रामकृष्ण परमहंस बहुत ज्ञानी थे, लेकिन विवेकानंद जी से एक बार पूछा कि आपका ज्ञान तो अद्वितीय है। तो विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, ये ज्ञान मेरा नहीं है, मेरे सिर्फ शब्द हैं, ज्ञान मेरे गुरुदेव का है, मेरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान गुरु का है। रामकृष्ण परमहंस से पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे पास ज्ञान था, शब्द नहीं थे। फिर मुझे नरेंद्र मिला, जिसके पास शब्द थे पर ज्ञान नहीं था। मैंने सोचा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, इसके पास शब्द हैं, इसीलिए मैंने इसे अपना ज्ञान दे दिया। शब्द और ज्ञान दोनों मिल गए तो ये सारे संसार में उसकी ज्योति जला देगा। माँ शारदा कहा करती थी, शब्द और ज्ञान दोनों हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। परदेश जा रहा है, ला भोजन बना दूं, ये साग सब्जी रखी है मेरे पास, अमनिया करनी है, ला रसोई में से चाकू तो ले आ। विवेकानंद जी ने सोचा, गजब करती है माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, मुझे परदेश जाते समय कुछ बात कहने की बजाय, मेरे वस्त्र आदि बताने की बजाय माँ मुझको चाकू मंगा रही है। पर कोई बात नहीं, माँ तो माँ है। तो वो चाकू लेने के लिए चले गए। विवेकानंद जी ने माँ के हाथ में चाकू दिया। विवेकानंद जी ने जब माँ शारदा के हाथ में चाकू दिया तो शारदा मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तू परदेश जा सकता है। माँ, ये बात आप पहले भी कह सकती थी, ऐसा क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तू अब परदेश जा सकता है। और देख, ऐसे ही मत जाना, ये पगड़ी ठीक से कर ले और अच्छे से वस्त्र धारण कर ले। पर माँ बताओ ना, क्या हुआ? माँ शारदा कहती हैं, ये छुरी जिस समय तू मुझे दे रहा था, इस छुरी की नोक तू मेरी ओर करके भी दे सकता था, या इस छुरी की नोक तू अपनी ओर करके भी दे सकता था। ज़्यादातर हम किसी को चाकू पकड़ाते हैं तो हमने उसका हैंडल पकड़ा होता है और फिर हम दूसरे को देते हैं, तो छुरी की नोक सामने वाले की ओर होती है। या फिर हम छुरी को पकड़ते हैं तो हैंडल दूसरे की ओर करते, तो छुरी की नोक अपनी ओर होती है। विवेकानंद जी ने जिस समय माँ को चाकू दिया, उस समय वो आड़ा था, ना उसकी नोक अपनी ओर थी, ना उसकी नोक माँ शारदा की ओर थी। तो विवेकानंद जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई माँ? तो शारदा ने कहा, इससे ये सुनिश्चित हो गया कि तू ना अपने लिए घातक है, न तू किसी दूसरे के लिए घातक है। तू एक सम्यक व्यक्ति है, और एक सम्यक व्यक्ति ही ज्ञान का वास्तविक प्रकाश बन सकता है। जो सम्यक नहीं होता, जिसकी दृष्टि अपनी ओर या दूसरे की ओर होती है, वो कभी भी ज्ञान का प्रकाश नहीं बन सकता। विवेकानंद जी को आश्चर्य हुआ। सब कहते हैं कि माँ शारदा अपनी कुटिया में रहती है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और उन्होंने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं लिखा, नहीं कुछ। माँ शारदा को इतनी गहरी बातें पता हैं। एक छुरी लाने में माँ ने इतनी बड़ी बात की परीक्षा ले ली कि वो सम्यक है या नहीं है। मात्र एक चाकू उठा करके लाने से उसे कैसे पता चल गया? माँ शारदा ने कहा, मैं प्रकृति हूँ, प्रकृति ऐसे ही परीक्षा लेती है। प्रकृति की परीक्षा कभी कागजों पर नहीं होती, प्रकृति की परीक्षा व्यवहार में होती है, और ये हर कदम पे होती है पुत्र।
जिसे आगे बढ़ना होता है उसी की परीक्षा ली जाती है। अब तुम जाओ, तुम परदेश जाने के लिए तैयार हो। तो ज्ञान और शब्द दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं प्रकाश होता है।